तो फाइनली हम रिएक्ट लैब्स को पब्लिकली ओपन कर रहे हैं और आप सभी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और दे रहे हैं एज ए गिफ्ट कि हाँ जी, आप अपनी रिएक्ट की प्रैक्टिस यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में, और स्वागत है एक और अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर। अक्सर अनाउंसमेंट वीडियोस को सिर्फ कोर्स लॉन्च वीडियो समझा जाता है, जो कि ठीक बात भी है। हम काफ़ी कोर्सेज लॉन्च करते हैं, काफ़ी कोहोर्ट्स, यूडेमी कोर्सेज, हर रेंज के कोर्सेज, प्राइजेज, ये सब हमारे यहाँ चलता रहता है, वो कि अच्छी बात है। अब ये अच्छी बात क्यों है और इसका रिएक्ट लैब से क्या लेने देना? जस्ट पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हाँ जी, ये रिएक्ट लैब्स हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अभी जस्ट 2 मिनट में इसके बारे में आते हैं। पहले थोड़ी सी दिल की बात कर लें, क्योंकि चाय के ऊपर बैठे हैं, मन की बात नहीं करेंगे, थोड़े से कुछ विचार आपके साथ में नहीं रखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। मुझे पर्सनली हो सकता है कुछ लोग स्किप कर दें, विच इज़ टोटली फाइन। देखिए जी, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक रिएक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको लाखों लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने उस प्लेलिस्ट से एक्चुअली में जॉब क्रैक करी और उन्होंने फाइनली समझा कि रिएक्ट जब हमने आपसे पढ़ा तब सही मायने में हमें क्लिक हुआ, हमें समझ में आया। और हमें ये भी समझ में आया कि हर वीडियो को 1.5x 2x में नहीं देखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनाई, कुछ ने तो वर्किंग प्रोफेशनल्स ने रिएक्ट को अपने एनहांस किया और अब वो बहुत ही अच्छा कोड लिख रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, या एआई से भी लिखवा रहे हैं तो भी अच्छा लिखवा पा रहे हैं। अब ये सब करने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक एनहांस्ड लर्निंग जर्नी मिल गई है। बट कुछ लोगों को प्रैक्टिस और करनी चाहिए, तो उस प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारी ऐसी लैब्स बनाते रहते हैं। हम हमारे कोहोर्ट में भी ऐसी बहुत सारी लैब्स इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रैक्टिस मैकेनिज्म वहाँ पे देते हैं, क्या प्रैक्टिस करना है, कितना करना है, ये सब भी हम सिखाते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो चाइको.com पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे यूडेमी कोर्सेज भी लिस्ट हैं और कोहोर्ट भी लिस्टेड हैं। इस वीडियो के अंदर अभी हम आपको कोई कोर्स या उससे इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, सिर्फ रिएक्ट लैब से। अब रिएक्ट लैब मैं आपके लिए इसलिए इंट्रोड्यूस कर पाया क्योंकि देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप इस बात से रिलेट ना करें, क्योंकि आप जीवन के शायद किसी और फेज़ में हो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, स्कूल, कॉलेजेस या फिर जॉब कर रहे होंगे तो पक्का रिलेट कर पाएँगे। एक कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। शायद आपके वहाँ फ़ेमस नहीं हो, हमारे यहाँ बहुत फ़ेमस है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भजन करने बैठ जाओ, कहने का मतलब ये होता है इसका कि यार देखो, अगर आपका पेट भरा है तो आप निकलोगे दूसरों का पेट भरने के लिए, या जैसे कि कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब हमारे जो कोहोर्ट के स्टूडेंट हैं वो इसी कोहोर्ट में आए, उन्होंने हमें हेल्प किया ताकि हम एक टीम बिल्ड कर सकें, ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकें, प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकें। उसी की वजह से बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, विच इज़ टोटली ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट उन्हीं की वजह से हम जो यूट्यूब पे इकोसिस्टम बना पा रहे हैं, आपको इतने अच्छे प्रोजेक्ट दे पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली दे पा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दे पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे उन स्टूडेंट्स का जो कि हमारे कोहोर्ट्स में आते हैं, यूडेमी कोर्सेज में आते हैं, या जस्ट सुपर चैट में हमें हेल्प कर देते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में हमें थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। खैर, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, टोटली फाइन। आपको यहाँ रिएक्ट से मतलब है। ऐसे ही जस्ट मन में एक बात आई तो सोचा शेयर कर दूँ। अगर आपको अच्छी लगे, खराब लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों से मैं थोड़ी पर्सनल बातें कर लेता हूँ। यूजुअली बाकी प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत प्रोफेशनल रहता हूँ। यूडेमी वगैरह पे देखा होगा, मैं नाम इंट्रोड्यूस करने के अलावा कुछ नहीं करता हूँ। खैर, आप लोगों से अलग कनेक्शन है। तो अब आपको लेके चलते हैं रिएक्ट लैब्स के ऊपर। देखिए, इन लैब्स का सिंपल सा गोल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और बाय द वे, और भी कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाइएगा, मैं पक्का पढ़ूंगा सारे के सारे। इन रिएक्ट लैब्स के पीछे गोल ये था कि प्लेलिस्ट तो अपने पास अवेलेबल है, चाय और रिएक्ट के अंदर बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आप बहुत सारे लोग अभी भी कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, बहुत सारे बुकमार्क्स हैं, वो सब हैं। लेकिन रिएक्ट लैब्स क्यों? देखिए, रिएक्ट लैब्स के पीछे एक ही सिर्फ मोटिव है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। बार-बार जब इंटरव्यूज़ होते हैं तब क्या होता है, कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मुझे सही मायने में रिएक्ट आता है, नहीं आता, नुआंसेस आते हैं क्या? इंटरव्यूज़ में किस तरह के रिएक्ट पूछे जाते हैं? हो सकता है कि आपने रिएक्ट से काफ़ी प्रोजेक्ट बना लिए हों। लेकिन इंटरव्यूज़ में ना कई बार कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस या इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है जो कि नहीं समझ में आती। तो ये पूरा का पूरा लैब्स इसी मैकेनिज़्म से डिज़ाइन किया गया है। इस लैब के अंदर कोई लॉगिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो आपके लोकल होस्ट में सेव होती है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस लैब को आप एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा रिसोर्स हमारा कंज़्यूम होता है, बट ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे लॉगिन, डेटाबेस, प्रोग्रेस ट्रैकिंग वो सब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें चार्जेज़ इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसका मेरा अभी मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी जीवन में मन नहीं है, अभी मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसे कमाने की इच्छा ही नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। लेकिन अभी ये रिसोर्सेज़ मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है लर्न रिएक्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 सेगमेंट है हमारे पास में। उसके अलावा लास्ट में है फिक्स द बग्स। ये अभी सिर्फ 8 है, बट इवेंचुअली मेरा गोल ये है कि फ्यूचर में और मुझे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिले या कुछ इस तरह के मिले तो मैं आपको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर सकूँ। कंपनियाँ बहुत सारे फिक्स द बग ज़्यादातर देती है आपको इंटरव्यू राउंड में कि इस रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक बग है, प्लीज़ आप इसको जाके फिक्स करो। यहाँ से आपके रिएक्ट के फाउंडेशन होते हैं।
इसको करने में आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यूज़ करके वीडियोज़ भी बना सकते हैं। आई वुड लव टू सी दैट। आप रील्स भी बना सकते हैं, कंटेंट जहाँ चाहे शेयर कर सकते हैं। आई डोंट माइंड इट एट ऑल। तो हाँ, अगर आप लोकल ग्रुप में अपने कॉलेज में रिएक्ट पढ़ाना चाहते हैं, फ़ील फ्री टू यूज़ इट। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप करें। अब जैसे ही आप फर्स्ट में जाएँगे, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये लैब्स हैं, ये बहुत अच्छे से केयरफुली, थॉटफुली डिज़ाइन्ड लैब्स हैं और हर लैब के साथ में आपको मिलेगा पूरा ये टॉप बार, जहाँ पे है कि जेएसएक्स लुक्स लाइक एचटीएमएल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लैब्स हैं, आपको हर एक लैब एक लेसन की तरह होगी, आपको एक इंटरैक्टिव चीज़ें पढ़ाएगी कि क्या रूल्स होते हैं जेएसएक्स को यूज़ करने के लिए, जेएसएक्स होता क्या है, कैसे क्या दिखता है। और फिर आपके पास होगा हर लैब के अंदर एक टास्क। जैसे यहाँ पे एक टास्क है क्रिएट एन ऐप कंपोनेंट, जिसके अंदर डिव होना चाहिए, एच1 होना चाहिए, पी और ये पी टैग होने चाहिए। ये हमारा बेसिक टास्क है। इस टास्क को आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आते हो और यहाँ पे आप कोड लिख के प्रैक्टिस करते हो, अपना लिखते हो। जैसे ही आप इसको लिखते हो तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा और आपको यहाँ चेक दिखेगा। तो जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। एक छोटा-सा हम यहाँ पे P1 इंट्रोड्यूस करते हैं, H1 इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें लिखते हैं चाय और कोड। तो आपको प्रीव्यू यहाँ दिख जाता है, जहाँ पे एक छोटा-सा मिनी सर्वर चल रहा है जो कि इस पूरे कंपोनेंट का प्रीव्यू दिखाता है। आप जैसे ही चेक बटन पे क्लिक करोगे, आपके टेस्ट केसेस रन होते हैं, जैसे कि लीड कोड वगैरह में होते हैं। सारे पैनल, सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे ही बनते हैं सेम। तो यहाँ पे जितने टेस्ट केसेस पास होंगे आपको दिखा दिए जाएँगे, जितने टेस्ट केसेस नहीं पास होंगे वो भी आप में आपको दिखा दिए जाएँगे। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और जो मेरे ऊपर देख रहे हो एकदम ये सारे आपके लेसन्स हैं। हर एक लेसन को ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या डिस्प्ले कराना है, क्या नहीं कराना है और सबसे बेस्ट है यहाँ पे ये फिक्स द बग। तो अगर आप फिक्स द बग को देखोगे ना, थोड़ा-सा इधर मूव करते हैं। ये फिक्स द बग सेक्शन बहुत अच्छे हैं, जैसे इनफाइनाइट लूप है। तो आपको ये पूरा बताएगा कि बग रिपोर्ट आई है कि ऐप फ्रीज़ होती है, क्यों होती है? इसी तरह के टिकेट्स वगैरह आपके पास रियल वर्ल्ड काम में भी आती है कि इन्फिनिटी है लूप है यहाँ पे। सिम्पटम्स यही आ रहे हैं, ब्राउज़र बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव, टू मेनी री-रेंडर्स वगैरह। तो बताओ ये आपके पास टास्क हैं, इसको कैसे फिक्स किया जाए? आप जाओ और फिक्स करो। ये प्रोबेबली मेरे वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स हैं पूरी इस लैब के अंदर, क्योंकि आपको मजबूर करते हैं सोचने पे। अब हर एक टास्क है, जो कुछ भी आप देखेंगे यहाँ पे जेएस बेसिक्स या फिर फिक्स द बग, ये सब कुछ है। यहाँ पे एक बटन आपको रीसेट कोड का मिलता है, जिससे आपका जो भी आपने कुछ लिखा लिखा हुआ है कोड के अंदर, वो अपनी इनिशियल स्टेट पे चला जाता है कि ठीक है जी, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रीसेट पे आ गए हैं। उसके अलावा आपको शो हिंट्स भी मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि हिंट है। आप एक और बार इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आपको अगर ज़्यादा हिंट होंगे तो ज़्यादा आ जाते हैं, वैसे तो एक ही बार में आ जाते हैं कि ये रहे आपके हिंट्स। उसके अलावा आपके शो सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप देखें, बट हो सकता है ना कभी-कभार फँस जाते हैं। मैं तो ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कम्युनिटी से जुड़ो, दोस्तों से पूछो, बात करो, तभी तो मज़ा आएगा चीज़ों को सॉल्व करने में। हालाँकि सॉल्यूशंस आपके लिए यहाँ पे दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो नहीं कहता कि आप यूज़ करो। हमें तो ख़ैर लगाने थे वहाँ पे, एड्रेस करने थे, ऐड करने थे, तो हमने कर दिए। बट आप यूज़ ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़, ये लैब ऑब्वियस सी बात है इन फ्यूचर हम और एक्सपैंड करेंगे और इस तरह के इंटरेस्टिंग केसेस, बग फिक्सेस और हम एक्सपैंड करना ही चाहते हैं इसको। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली रहती है, ट्विटर वगैरह, लिंक्डइन सब जगह अपडेटेड रहती है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ केस है, ऐसा फिक्स द बग है या फिर आपने कुछ कंपनी पे फेस किया, तो प्लीज़ हमें लिखिएगा, ट्वीट करिएगा, लिंक्डइन पे भेजिएगा, क्योंकि पता है क्या, एक एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन ना ये एक बड़ा रिएक्ट का रिसोर्स बन जाएगा कि हाँ, रिएक्ट की तैयारी करनी है, यहाँ से हो जाती है बड़ी आसानी से। हम तो करेंगे ही करेंगे, आप भी कीजिएगा। अब एक छोटी-सी बात, ये इंटरेस्टिंग है। इस लैब के अंदर हमारे जब कोहोर्ट के स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें 2 बग्स मिले। हाँ जी, एक बग हमने फिक्स कर दिया है, एक हमने नहीं करा है और हमारा कोई मूड नहीं है उसको फिक्स करने का। वो बग इसलिए है यहाँ पे, ताकि आप भी एक्चुअली में रिएक्ट को समझें और चैलेंज तो देखें। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बैक टू बैक होता जा रहा है। हम बिल्कुल अवेयर हैं उस बग से, क्या बग है, कैसा है, अभी तो मैं फिक्स नहीं कर रहा और आने वाले कुछ 1 डेढ़ महीना तो नहीं करूँगा उसको मैं फिक्स। जैसे कोहोर्ट वगैरह खत्म होगा तब मैं करूँगा। कोहोर्ट के स्टूडेंट इसलिए बता पाए क्योंकि उन्होंने और भी इन डेप्थ रिएक्ट पढ़ा है, बट मैं चाहूँगा आप भी उस बग को फाइंड करिए और हमें बताइए ट्विटर वगैरह पे कि कहाँ पे आपको बग मिला और हो सकता है आपको थर्ड बग भी मिल जाए। वैसे हमने इंटेंशनली नहीं रखा है थर्ड बग, रखा तो सेकंड भी नहीं था इंटेंशनली, बट वो हो गया वहाँ पे। तो आप भी उसको फाइंड करिए और बताइए हमें। और अगर आपको ये रिसोर्स अच्छा लगे, प्लीज़ अपने कॉलेज में शेयर करिएगा। react.chaicode.com पे अवेलेबल है, सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में और भी इस तरह के फ्री रिसोर्सेज आपके लिए क्रिएट करें, क्योंकि कोर्सेज कोहोर्ट अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिटी को कुछ वापस से देना वो भी मेरे लिए पर्सनली बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें चाहे ओपन सोर्स वर्क हो हमारा, जैसे फ्री एपीआई या फिर ऐसे टूल्स ओपन सोर्स हों, मतलब ओपन सोर्स तो नहीं कह सकते, ओपन टू यूज़ हैं कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हों जहाँ पे हम बैक टू बैक फुल लेंथ आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाते हैं।
क्योंकि एजुकेशन हर जगह पहुँचनी चाहिए, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि एजुकेशन पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। वो मेरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ और एन्जॉय कर रहा हूँ इसको। तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में एक छोटा-सा कमेंट ड्रॉप करते हुए जाइएगा। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे जान के कि आपको इस तरह के रिसोर्स पसंद आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो भी बता दीजिएगा, हटा देंगे। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स देना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।